जब आपको खुद की ताकत पे यकीन होता है ना, तो आप कुछ भी नॉर्मल नहीं करना चाहते हो, बस हालात आपको नॉर्मल बना देते हैं। लेकिन जिस दिन भी मौका मिलता है, उस दिन आप दुनिया को ज़रूर दिखाओगे कि ताकत आखिर होती क्या चीज़ है। जब मन से बड़े जज्बात हों तो टारगेट भी उतना ही बड़ा होता है। और आज हम चलेंगे 2500 किलोमीटर अपने घर से बेंगलुरु नॉन स्टॉप। सफ़र में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन साथ रहना। जितना देखोगे उतना ही मजबूत बनोगे। फ़िलहाल ऐसा हो रखा है ना, एक काम बनता है दो बिगड़ जाते हैं। होता है भाई कभी कभी। मेरे फ़ोन का यार कैमरा ख़राब हो गया उसका। आवर्स 32 घंटे बाइक चलाने के बाद हम ऑफिशियली साउथ इंडिया में एंटर हो चुके हैं। यहाँ मैं रुका हूँ आप लोगों को सनसेट दिखाने के लिए। ये देखो कितना प्यारा सूरज है। अब हम सीवनी से तो आगे आ गए हैं। आई थिंक ये पेंच फॉरेस्ट रिजर्व होगा। पेंच टाइगर रिजर्व है ना। अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं बहुत थक गया हूँ यार, तो शरीर दुख रहा है बहुत ज़्यादा। NH44 को ही फॉलो करूँगा मैं तो। बट हमें हैदराबाद के अंदर से निकलना पड़ेगा, सिंस रिंग रोड पे जो बाइक्स हैं वो अलाउड नहीं है। अभी 250 किलोमीटर है। तो आओ इस असंभव से दिखने वाली जर्नी की शुरुआत करते हैं और चलते हैं बेंगलोर। तो कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि सफ़र तो टर्बुलेंस से भरा रहने वाला है। अच्छा, आप लोगों को वन लास्ट बिग अपडेट तो दे दूं यार, बताना भूल गया मैं। 2000 किलोमीटर नॉन स्टॉप पूरे हो गए हमारे। ये देखो दोस्तों, यही है वो खतरनाक आदमी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं। अरे तेने तो बॉडी सी बना ली भाई, खतरनाक बना दो तो हैं। फिलहाल नॉर्थ में इतनी धूल मिट्टी है ना। एक हफ्ते पहले धुलाई की थी मैंने इस बाइक की, और डेली कपड़ा मारता हूँ मैं, और हालत देखो। बस इसी की कमी रह गई थी। यहाँ से इसका कनेक्शन टूट गया। अब इससे हुआ क्या है मुझे तो नहीं पता। सभी चीज़ें तो काम कर रही हैं, क्लच इज़ वर्किंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ वर्किंग। पता नहीं भाई ये किस चीज़ का कनेक्शन है, लेकिन ये गया है टूट। हल्का सा मूव किया मैंने, उसमें ही टूट गया ये। नाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के भाई 6 बजने वाले हैं और अभी तो अंधेरा है बिल्कुल। ठंड अच्छी खासी है आज। फ़िलहाल टेम्परेचर हो रखा है 7 डिग्री और समय हो गया है 8 बजे। 8 बजे भी 7 डिग्री टेम्परेचर है। पैकिंग यार ऑलमोस्ट डन है। ये ले जाऊंगा मैं, ये वाला बैग ले जाऊंगा। टॉप बॉक्स बाइक पे ऑलरेडी लगा रखा है मैंने, बस ये सब सामान रखना रह गया, बाकी तो सब रखा हुआ है। और चलो भाई निकलें। एक दिन 16 घंटे 2200 किलोमीटर का है अपना सफ़र, और हल्का सा लेट ही निकला हूँ मैं। अभी तो मैं कुछ किलोमीटर तो रुकते हुए जाऊँगा, सामान चेक करते हुए। बहुत लोड है बाइक पे, और बस अब निकलते हैं। ठंड की वजह से भाई बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में नहीं निकला। हमारे यहाँ पड़ती है भयंकर ठंड, कुछ फ़ायदा नहीं है इतना सुबह में निकलूँ। और
जब सफ़र ही एक दिन 16 घंटे का है तो कितने भी मैं टाइमिंग बैठा लूँ तो वो बैठ ही नहीं पाएगी। 1 घंटे 16 मिनट तो तब है अगर मैं रुकूँ ही ना। तो सुप्रभात सभी को। एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत हो गई थी और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया था। हालांकि यहाँ तक मेरे विचार में नहीं था कि मैं बेंगलुरु जाऊँगा। प्लान तो था मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र रुकने का, लेकिन देखते हैं भाई सफ़र जहाँ ले जाता है वहीं चलते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? वो बोलते हैं ना, ज़िंदगी में लाइफ में एक ऐसा दिन आता है आप कुछ क्रेज़ी करने की सोचते हो। मेरे लिए वो दिन आज है और पूरी तरीके से आज ही है वो दिन, क्योंकि भाई डिसाइड ही ऐसा किया है हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर। और प्लानिंग के नाम पे मेरे पास बस ये है कि मुझे रूट पता है कि मुझे किस रास्ते से जाना है। NH44 का मैं सहारा लूँगा पूरा, कश्मीर टू कन्याकुमारी जो जाता है। मेरे यहाँ से एग्जैक्ट 2200 किलोमीटर है। हल्का सा उसमें प्लस ही हो जाता है जब हम लोग चलते हैं, इधर उधर थोड़ा घूमना पड़ जाता है। अब मैं कहाँ तक नॉन स्टॉप जा पाऊँगा ये तो मुझे नहीं मालूम है, बट फ़िलहाल मेरे टारगेट में जो है कि मुझे बिल्कुल वहाँ तक तो रुकना ही नहीं है, आराम भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो है नागपुर। देखते हैं ट्रैवल कैसा जाएगा। रास्ते पे भीड़ बहुत मिलने वाली है। फ़िलहाल हम NH334 पर हैं, मेरठ की ओर मैं जा रहा हूँ। मेरठ से हापुड़, हापुड़ से आपका बुलंदशहर, देन बुलंदशहर से आगरा, अलीगढ़, ये सब से होते हुए सीधा आपका ग्वालियर, झांसी की साइड से हम लोग एंट्री कर जाएंगे मध्य प्रदेश में। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो रहेगा नागपुर। इन केस मैं किसी ढाबे वगैरह पर या कहीं रुक के मुझे आराम करने का मौका मिल जाता है, सिर्फ उस केस की बात कर रहा हूँ, तो शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं हैदराबाद तक जाऊँ। अब मैं थोड़ा आपको पर्सनल डिटेल बता दूँ, मेरा शहर जो है वो दिल्ली से भी 150 किलोमीटर आगे है, मतलब हैदराबाद की साइड से अगर आप देखोगे तो। कुल मिला के मतलब उत्तराखंड से मैं सीधा हैदराबाद या नागपुर के लिए ट्राई करूँगा। अब भाई नागपुर के मेरे यहाँ से दिखा रहा है 24 घंटे, वो भी तब दिखा रहा है अगर मैं लगातार चलता रहूँ तो। शायद यही कहलाता है खुद की काबिलियत को अंडरएस्टिमेट करना। हमारा तो टारगेट ही 1000 किलोमीटर से ऊपर का नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक 1000 किलोमीटर भी नहीं किए थे। 2500 कैसे हो गया भाई? तो भाई आ चुके हैं हम लोग मेरठ में, और अब देखते हैं भाई जो सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है वो इसी शहर में लगने वाला है और ग्वालियर में लगने वाला है। क्योंकि ग्वालियर में ट्रक्स का बड़ा ट्रैफिक जैम रहता है, लास्ट टाइम भी था, और मैं इस बार भी जो रिसर्च कर रहा था मुझे इस बार भी वही सेम चीज़ पता लगी है कि उधर काफ़ी रश रहता है और मेरठ के तो बीच से ही निकलना है। लास्ट टाइम जब मैं इधर आया था ना तो मैंने गलत टर्न ले लिया था, उधर से घूम के आना पड़ा था क्योंकि ये रास्ता बनने लग रहा था। अब ये बन गया है और बनाया भी भाई साहब खतरनाक ही है रास्ता। ये देखो क्या 100 मीटर का रास्ता भी ढंग से नहीं बनाया। इसके नीचे मेट्रो स्टेशन है, मतलब जहाँ हम चल रहे हैं इसके नीचे मेट्रो स्टेशन है RRTS का। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मार्केट्स नहीं खुले हैं, मार्केट वगैरह खुल जाते ना तो ये ट्रैफिक लाइट्स पे मिलती। और भैया जब मैं बनारस गया था ना, ये वाला पैच तब भी नहीं बना था, दिवाली के टाइम पे। ये अभी तक नहीं बना है, ऐसा वैसा ही छोड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। लास्ट टाइम याद है आपको खंबा के बीच से मैंने सूरज सनराइज़ वगैरह दिया था। एग्जैक्टली इस जगह रुका था मैं उस वक्त। देखो फसल अलग थी, मतलब फसल अलग तो नहीं थी बट छोटी थी, अब बड़ी हो गई है। ये देखो वो वीडियो एक तो मैंने पीछे से बनाई थी और एक वहाँ से बनाई थी, हो रहा वो खंबा और उधर से हो रहा था सनराइज़। और अब सूरज की डायरेक्शन हो गई है चेंज सर्दियों की वजह से। पॉल्यूशन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरा गले में मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है पॉल्यूशन। आई कैन ऑलरेडी फील इट इन माई नोज़ एंड इन माई थ्रोट। वो सामने जो आपको कोहरा दिखाई, ये कोहरा नहीं है, सब स्मोक है। इस बार मैं जो ट्राई करने चाह रहा हूँ ना, मतलब इस बार जिस चीज़ की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो लगता भी नहीं है कि मेरे पूरे शहर में से अभी तक किसी ने किया है। आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट, बट मतलब ज़ीरो नॉलेज तो नहीं है, बट मैंने ढूंढने की कोशिश की, देखो मुझे तो कोई नहीं मिला। तो आई माइट बी द ओनली वन जो ये चीज़ कोशिश कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। हालांकि जो मैंने लास्ट टाइम किया था ना 900 किलोमीटर, किसी ने भी इस बाइक से अभी 900 किलोमीटर नॉन स्टॉप नहीं किया है मेरे अलावा। लाइक आई एम द ओनली वन इन ऑल ऑफ इंडिया जिसने ये चीज़ की है।
तो अभी देखते हैं मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए तो फ़िलहाल के लिए नो कमेंट्स ऑन दैट, बट इट फील्स गुड। मतलब आप कोई ऐसी चीज़ करो, इस बाइक से इतना लंबा कोई नहीं चला है, और जो मैं अब जितना लंबा मैं अब चलूँगा उतना लंबा मेरे शहर से ही कोई नहीं चला है आसपास के एरिया से। भाई मुझे तो देखो, मेरी नॉलेज में तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, जितना मैंने रिसर्च वगैरह किया, ढूंढा वगैरह, तो सिर्फ एक लौता मैं हूँ जो ये चीज़ ट्राई करने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ सोलो, बस बाइक अच्छे से साथ दिए जाए, कोई इशू नहीं होने वाला। 1 घंटा 40 मिनट, यानी कुल मिला के बना लो 1 घंटा 45 मिनट लग गए भाई 100 किलोमीटर करने में। कम लगना चाहिए था टाइम, बट वो मेरठ की वजह से है ना, थोड़ा ज़्यादा लग गया। बुलंदशहर 14, अलीगढ़ 79। बार फिर से जैसी कि हमें चित्तौड़गढ़ में दिखाई थी मैजिकल सड़क, 3 लेन की सड़क। अब लेन कौन सी पे चलना है तो मालूम नहीं, बट हाँ 3 लेन की सड़क है, एक बीच में है, 2 साइड में है। देखो कैसे लाइन में मार्च करते हुए जा रहे हैं सारे। टाइम फॉर द बिग न्यूज़। अब हमारा सफ़र सिर्फ 2000 किलोमीटर का बचा है। लगभग 200 किलोमीटर हमारे हो गए हैं बिना एक भी सेकंड का ब्रेक लिए। 1999 किलोमीटर का सफ़र बाकी। एक्साइटमेंट अच्छी चीज़ है, पर बोलते हैं ना, जज्बातों पर काबू होना चाहिए और खुद के अंदर धैर्य। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यूपीआई तो हो जाएगा ना। इंसानों ने मशीनें बनाई दूरी मिटाने के लिए, पर चलते चलते पता चला ये हमें हमारी हदें दिखाती हैं। रास्ता तो यार वही है, मैं मुड़ गया उधर से नेशनल हाईवे 509 की तरफ। इवन दो ये नेशनल हाईवे है, लेकिन ये 2 लेन का है, उस पर ट्रैफिक बहुत रहता है। आगरा के साइड जो जा रहा है अलीगढ़ से। अब फिर से धीमे धीमे चलेंगे। हमने जो पहले 100 किलोमीटर किए वो किए 1 घंटे 50 मिनट में, और जो हमने दूसरे 100 किलोमीटर किए वो किए 1 घंटे 5 मिनट में। मतलब तो ऑलमोस्ट आगरा आ गया अब। और पहचान दिखाऊं उसकी, अभी मेरे ऊपर देखना क्या आएगा। ये क्या है मेरे ऊपर, अगर मैं बोल रहा हूँ आगरा आने वाला है, आ गया है ऑलमोस्ट। ये है यमुना एक्सप्रेसवे। नोएडा का आगरा एक्सप्रेसवे जो है, ये देखो अगर आपको दिखाऊं, ये रही यमुना, और हाय पूरा आगरा क्रॉस करना है अंदर से, बिल्कुल डेड सेंटर से। ताजमहल में लेनी है एंट्री। हो रहा दरवाज़ा। तो पीछे से जो 4-5 लेन की सड़क आ रही है वो 2 लेन में जुड़ रही है। ऊपर से 3-4 चौराहे और आ रहे हैं साइड से, इसलिए भीड़ है यहाँ पे। उस जाम से तो हम निकल आए भाई, ऐसे लग रहा है विजय प्राप्ति हो गई। और विजय प्राप्ति से याद आया, हमारे राइट साइड में है आगरा फोर्ट, लाल किला। तो भाई ये 2 लाल किले बनाए थे उस बंदे ने, एक दिल्ली में एक आगरा में। ये रहा आगरा वाला, ये भी काफ़ी बड़ा है। आगरा मेरे पूरे 100 किलोमीटर खा गया। इतना समय लग गया मुझे आगरा के अंदर इजीली। है भाई, चलो सही है, 2 बज गए हैं पूरे एग्जैक्ट 2। और देखे भाई, टाइम तो कुछ खास घटा ही नहीं है यार, बहुत टाइम लग गया आगरा में, 1.5-2 घंटे लग गए यार। भूख का टाइम भी हो गया, ब्रेक ही नहीं ले पाया मैं इस आगरा के चक्कर में यार। मैंने सोचा आगरा इजीली क्रॉस करके वो कर लेंगे। 4 व्हीलर होता तो रात तो आगरा में ही हो जानी थी आज। तो रिकमेंडेशन मेरी यही है, इधर से मत आओ। थोड़ा नोएडा वगैरह में जाम मिलेगा, बट वहाँ का जाम थोड़ा प्रोफेशनल है यहाँ के जाम के मुकाबले। दिखाई दे रहा है ऊपर, वो है सड़क जो दिल्ली की ओर जाती है सीधा। अब आया है वो वाला हाईवे। आई एम 100% श्योर कि यही वाली, हाँ। कैसे मेरे 2-2.5 घंटे बर्बाद हुए हैं यार।
300 किलोमीटर भी होने वाले होंगे। हाँ 300 किलोमीटर भी होने वाले हैं यार। I found love in a silver bin, wanting more than diamond rings. Lift me up against the wind, and I will follow through. What if it was destined? Wasn't it always you and me? What if it was destined? Weren't we always meant to be? तो एक नए राज्य में प्रवेश कर चुके हैं हम लोग, और वो राज्य है राजस्थान। जी हाँ, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का भी आता है, धौलपुर एरिया है ये, और धौलपुर पड़ता है राजस्थान में। तो हम थोड़ा सा राजस्थान से निकलेंगे और राजस्थान के बाद हम जुड़ जाएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद दोबारा से यूपी आएगा, और फिर यूपी आने के बाद दोबारा से वो आएगा मध्य प्रदेश। पहाड़ों की शुरुआत हो गई भाई, देखो किले दिखने शुरू हो गए। मध्य प्रदेश ग्वालियर के हम आसपास हैं, इसका मतलब लास्ट टाइम भी मेरे याद है, बट यार लास्ट टाइम तो बड़ा सुंदर दिख रहा था ये मानसून की वजह से, बहुत सुंदर। मेरा मन तो है मैं कहीं रुकूं और खा लूं, बट यार इस धूल मिट्टी में ये हाईवे पूरा ऐसा ही है, ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर रुकूं कहाँ पर नहीं। देखो लास्ट टाइम ये ब्रिजेस जो हैं बिल्कुल कम्प्लीटली टूटे हुए थे, तो एटलीस्ट इस बार ये बन गए। ये देखो भैया, विशाल चंबल नदी, चंबल ये है भाई वो चंबल नदी। वो चल रहा रेत का खनन, तो दिखाता हूँ आप लोगों को। अब दिखा चंबल के बारे में कहा जाता है कि ये नदी शापित है, शायद इसी वजह से इसके आसपास कोई बसा नहीं, और यही कारण है कि हिंदुस्तान की सबसे साफ नदियों में से एक है। कोई मेजर इंडस्ट्रीज के आसपास नहीं है। What if it was destined? Wasn't it always you and me? What if it was destined? Weren't we always meant to be? What if it was? तो फाइनली लिखा आ गया भाई, श्रीनगर कन्याकुमारी मार्ग। पहाड़ तो ऑलमोस्ट पहाड़ी ख़त्म हो गए हैं भाई, इनका सबका खनन हो गया। ये देखो, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 साल में, और ये जो हैं बिल्कुल समान हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। इस बार भाई कुछ हो या ना हो, बट रिकॉर्ड हम लोगों ने पक्का बना दिया। रिकॉर्ड कैसे बना दिया? अभी मैं ग्वालियर के पास हूँ और मैं यहाँ तक बिना रुके आया हूँ। लाइक ग्वालियर तक मैं बिल्कुल कम्प्लीटली बिना रुके आया हूँ। बस फ्यूल स्टॉप पे एक बार मैंने लगेज चेक किया था उतर के, आई थिंक हार्डली होगा वो 1 मिनट से भी कम का, 30-40 सेकंड के लिए। देखे भाई कितना कर सकते हैं यार। इस बार तो मैं खुद की एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर निकल गया, इससे भी ज़्यादा मैं जा सकता था। मैं गया इसलिए नहीं क्योंकि भाई डिहाइड्रेशन वगैरह ज़्यादा हो जाता है। फिर कई घंटे हो गए मुझे चलते हुए, 8:30 बजे चला था मैं, 4 बज रहे हैं फ़िलहाल। तो देखो इतने घंटे लग गए यार। बहुत ज़्यादा बिजी हाईवे है, रोड्स अच्छी नहीं है ज़्यादा, पर ठीक है, वी आर डूइंग इट। मैं खाना वगैरह लेता हूँ और बाद में मिलता हूँ आप लोगों से। My way, taking over like a tidal wave. My way, I'm never turning back, no shame. This is my life and I'll take the reins. Gonna do it my way, yeah, yeah, yeah. My way. थोड़ी पेट पूजा कर ली और अब निकलते हैं। 1 दिन 9 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। कुल मिला के अरे यार तो उससे भी ज़्यादा हो गया। मैं तो सोचा 30 घंटे, बटे तो 30 घंटे से भी ज़्यादा हो गए। मैं ये सोच रहा हूँ यार, विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो विंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही, मैं फिर से भूल गया यार इसको। ये डबल डी रिंग वाला है यार, इसलिए बेकार लगता है मुझे। I made it on my own. Got no need to fit into your mold. यहाँ मैं रुका हूँ आप लोगों को सनसेट दिखाने के लिए। ये देखो कितना प्यारा सूरज है, आधे घंटे में छुप जाएगा ये। 4:50। My way, taking over like a tidal wave. My way, I'm never turning back, no shame. This is my life and I'll take the reins. Gonna do it my way, way.
उत्तर से दक्षिण के सफ़र में भारत के हृदय में ऐसी शाम देखने को मिलेगी। वाह भाई वाह। बहुत ही खूबसूरत सनसेट। I'm standing tall, burning bright, I won't ever fall. Took the road. सुंदर सा सनसेट कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। ये है सिंध नदी, सिंध रिवर। ये वो सिंध नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। ये वाली सिंध यमुना से निकलती है। गूगल मैप फिर से खेल कर रहा है, मुझे 600 मीटर पे टर्न राइट जाने को बोल रहा है। कसम से यार गूगल को ही फिक्स करनी चाहिए ये चीज़, टाइमिंग के हिसाब से होती है यार। भैया मैं तो NH44 से ही जाऊंगा, मैं कहीं राइट में नहीं मुड़ने वाला, मैं किसी लेफ्ट में नहीं मुड़ने वाला। ये देखो कहाँ से दिखा रहा है, रोशनी तक नहीं है भाई वहाँ। अंधेरा पड़ा है, अंधेरा कायम रहे पूरा। 500 किलोमीटर्स डन। 8 घंटे 40 मिनट में 500 किलोमीटर हो गए भाई। सिर्फ एक स्टॉप लिया मैंने 15 मिनट का, सिर्फ एक 500 किलोमीटर में। ऐसे होता है भाई नॉन स्टॉप बेंगलुरु। और कोई तरीका नहीं है। अरे बाप रे, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। शायद इस जाम की वजह से वो मुझे दिखा रहा होगा वो दूसरा रास्ता जो, बट कोई बात नहीं भाई, रात का टाइम है, जाम में खड़े हो लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे कि कहीं से भी चले जाएं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत लंबा जाम है भाई। हाँ ओके, बॉर्डर क्रॉसिंग है झांसी के लिए। अभी चल रहा है। कैमरा ही फ्रीज़ हो गया यार। मैं इतनी कोशिश कर रहा था आपको दिखाने का जाम। ये देखो कितना जाम लगा हुआ है यार। इसी जाम में आऊँ मैं। झांसी का बाईपास है ना जो बनने लग रहा है, बहुत सारा सेक्शन उसका बना नहीं है और लोग उल्टी साइड से घुसे हुए हैं कुछ। अब ये ट्रक्स भी घुसे हुए हैं, उसके चक्कर में सब जाम पड़ा है। सागर 200, ललितपुर 95। अब मैं, अरे यार ये ट्रक वाले हैं भाई साहब, ऐसा काम मत करो। ट्रक वाले भैया हमारे साथ ऐसा मत करो। मैं बहुत दूर निकलना है, आपकी तरह ही जा रहे हैं हम भी। शाम होना शुरू हो गई है, ठंडक बढ़ गई है मौसम में। और अब बस मुझे जहाँ भी फ्यूल स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप दिखाई देगा, मैं वहाँ रुक के इसमें पहले फ्यूल भरवाता हूँ, उसके बाद चलेंगे भाई आगे। ये भी अच्छी खासी बड़ी नदी है भाई, बेतवा नदी। ये देखना कितना लंबा पुल है भाई। बहुत देर से मेरा वो ब्लिंकर ऑन हो रखा है रिजर्व फ्यूल का। पहले तो मैं सोचा था ललितपुर में भरा लूँ, बट ललितपुर है दूर, वो रिस्क मैं ले नहीं सकता। क्योंकि जब ब्लिंक होने लगता है ना तो मेरा एंजाइटी मीटर ऑन हो जाता है, तो मैं इसको भैया ब्लिंक होते ही फ्यूल डलवा लेता हूँ। इतने भी लकी नहीं हो भाई आप लोग। पेट्रोल पंप ही बंद है। खुश हो गया था मैं तो, बट कोई बात नहीं, चलते हैं अभी। मिल गया भाई, मिल गया। और वो भी जियो VP का मिल गया, अच्छे वाला मिल गया। उससे 1 किलोमीटर आ गई। लोग बोलते हैं झोला उठाकर निकल लेते हो, अकेले डर नहीं लगता क्या? खैर डर तो लगता है, लेकिन रुक जाने का, ठहर जाने का, अपनी जिंदा दिली को भूल जाने का। क्विक अपडेट दूँ तो भाई यहाँ एक टोल के पास खड़ा हूँ मैं, और सुंदर यहाँ से है पूरा कितना बताया भैया ने, लगभग 120-130 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ पे फ़िलहाल मैं हूँ। तो समय तो लगेगा भाई। अच्छा खासा समय लगेगा। और ये टाइम ही नहीं घट रहा यार। ये पहले एक दिन 6 घंटे था, मैं 4-5 घंटे से चला रहा हूँ, एक दिन 5 घंटे हुआ है, घट गए। कोई नहीं, करेंगे। फ़िलहाल ऐसा हो रखा है ना, एक काम बनता है 2 बिगड़ जाते हैं। होता है भाई कभी कभी। मेरे फ़ोन का यार कैमरा ख़राब हो गया, उसका वो सेंसर काम नहीं कर रहा फ़िलहाल। आईफोन का जो मेरा है मेन सेंसर 1X जो है वो काम नहीं कर रहा फ़िलहाल। वो मैं चेक किया ऑनलाइन, वो कह रहे हैं कि वो डैमेज हो गया है, वो अब काम नहीं करेगा। बाइक है, बाइक का एक केबल जो है वो टूट गया है, डेसिटी का
और क्लच का केबल, जो बाइक को इंजन को ये बताता है कि आपका क्लच जो है वो एंगेज्ड है, तो आप सेल्फ मार सकते हो, यानी कि उसमें भी किसी भी गियर में मैं बाइक को स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ न्यूट्रल में कर सकता हूँ, तो वो भी जाके ठीक करवाना पड़ेगा एक बार। 9 बज गए हैं, 40 मिनट से मैं यहीं पे हूँ, क्योंकि उसी में लगा हुआ था, फ़ोन को देखने में और इसको देखने में, बाइक वगैरह को। बट कोई बात नहीं, बाइक अपनी सही चल रही है। थोड़ा मैंने खाना पीना भी कर लिया, आधा लीटर से ज़्यादा दूध, और उसके साथ साथ अभी मेरे पास एग्स भी हैं, बॉइल्ड एग्स, तो खाने का भी मेरे पास आइटम है। अरे ना, इन ट्रक का साइज़ देखो ज़रा, क्या बड़े बड़े ट्रक हैं भाई। पूरा वही घेर लिया इसने। मेरे पीछे भी एक ऐसा ही आ रहा है। मन तो था मेरा भाई ओरछा में जाता मैं, ओरछा बड़ी सुंदर जगह है, बहुत सुंदर मंदिर है उधर एक। बट रात का तो ओरछा और हाईवे सब बराबर रात के टाइम तो। रात की खामोशी उनके लिए जो सो गए, रात की शांति उनके लिए जो रुक गए, और रात का चैन उनके लिए जो थक गए, और रात का आनंद उनके लिए जो कर गए। परेशानियाँ तो आती रहेंगी, उनका समाधान भी मिलता रहेगा। पर आप ये देखो जरा, चांद देखो भाई, कितना बड़ा चांद दिखाई दिया एकदम से अचानक से। Every shadow softens its name. इन लोगों ने आग जला रखी है, किसी चीज़ में आग लग गई है। चलो भाई लोग बोल रहे हैं इधर से बंद है, इधर से जाओ। ट्रक वाला डोंट गिव अप। तो हम तो रात के 10 बजे भयंकर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। पिछले 1 किलोमीटर से मैं तो ऐसे ही आ रहा हूँ इसमें। बट एक अच्छी चीज़ है, इन लोगों ने पानी डाला हुआ है तो धूल मिट्टी नहीं उड़ रही ज़्यादा। आगे भी डाइवर्जन है, डाइवर्जन पे डाइवर्जन। ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, किस साइड से जाना है, एरो तो बना देते। और हमारा टाइम उतना ही बचा रहा है, एक दिन 4 घंटे, लेकिन डिस्टेंस कम हो रहा है। 1533 किलोमीटर अब हमारे बचे हैं टोटल। जो हमारा 2200-2300 किलोमीटर का सफ़र था, उसमें से 1533 बचे हैं। काफ़ी हिस्सा हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। गुड जॉब। तो पीछे था चेक पोस्ट, ये रहा आरटीओ, और हम आ गए हैं मध्य प्रदेश में। आप भी बोलोगे भाई कितनी बार तो बोल चुका है, बट क्या करें भाई, रूट में जब आता है बार बार मध्य प्रदेश। अब वन फाइनल लास्ट टाइम आ चुका है मध्य प्रदेश। अब ख़त्म भी एक बार ही होगा बस अब। तो हम तो अपने गेटअप में आ गए। रेन लाइनर डाल लिया मैंने, बेस्ट काम करता है, इससे बेस्ट कोई काम नहीं करता ठंडी में। और मौसम ठंडा हो गया यार, ओबियसली। अनकंट्रोलेबली तो ठंड मुझे नहीं लग रही थी, बट बहुत दूर जाना है, रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। अब गर्माहट बन गई है। अब फिर से धीमे धीमे चलूँगा। बैग चेक कर रहा था एक बार मैं कि सही से बंद हुआ है या नहीं हुआ है, बट इट इज़ ऑल लॉक्ड, कोई इशू नहीं है, ऑल गुड। अभी यार 2-3 लड़के मिले, मतलब वो साइड में लोगों ने वो देख के मुड़ के आ गए। वो बोले यूपी 12, आप मुजफ्फरनगर से हो क्या? मैं क्या इतना रैंडम भाई, एमपी में किसने पहचान लिया हमें मुजफ्फरनगर से? हम वो लड़के बोले हम शामली से हैं, वो कैराना से हैं, यहाँ कंबल वम्बल का काम करते हैं कुछ। गुड लक वगैरह बोला उन लोगों ने, तो यार उनका गुड लक लेके साथ चलते हैं एक बार। और 10:30 बज गए हैं रात के। सफ़र तो अभी लंबा बचा है भाई, एक दिन 9 घंटे फिर दिखाने लगा है। 4 घंटे इसने फ्री में बढ़ा दिए, 5 घंटे, 5 नहीं 6 घंटे बढ़ा दिए। बढ़ाए जाओ भाई, बढ़ाए जाओ, कोई नहीं, मैं भी हार नहीं मानूंगा। ठान लिया तो ठान लिया। With a storm in my brain, no umbrella for the pain. Every drop in the rain got me running through the flame. Everybody saying keep gonna break under pressure and strain. Now I step in the game and I'm setting every stage in the flames. I remember every night. सागर है 10 किलोमीटर इस साइड। हाँ तो ऑलरेडी चला गया है पीछे। नरसिंहपुर 131। चलो भाई 12 बज गए हैं, आप लोग तो आराम करो, गुड नाइट। हमारा तो अभी सफ़र चलता रहेगा, तब तक मैं खुद को भी, कैमरे को भी थोड़ा आराम दूँ।
चलो अच्छे से करके सो जाओ आप लोग, गुड नाइट। नागपुर रह गया है 305 किलोमीटर और हमारे हो गए हैं भाई 803 किलोमीटर, 803 किलोमीटर। 800 किलोमीटर डन बिना किसी चेयर पे बैठे अभी तक, बिना कहीं आराम किए। 800 किलोमीटर डन एक्चुअली में बिना आराम किए। का ट्रफ है NL नागालैंड। गजब यार। हमारा तो सफ़र अभी बाकी है और अभी अध्याय में बहुत ट्विस्ट बाकी है, लेकिन बाकी की कहानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट। जैसे ही रात होती है ना, इसको गूगल मैप्स को मिर्गी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं। अब आपको दिखाएं कि अपनी बाइक पे कैसे आराम किया जाता है। डबल स्टैंड पे खड़े करो, पैरों की पोजीशन बनाओ, हेलमेट पहनो और लेट जाओ।